कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते बजाते। दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुराकर कहना कि वक्त बताएगा। हेलो दोस्तों, मना लिया जश्न, कर ली जीत सेलिब्रेट, उठा ली ट्रॉफी, कर दिया ना दुनिया में देश का नाम रोशन। तुमने क्या सीखा इस संघर्ष की कहानी से, सफलता की कहानी से? तुम्हें क्या लगता है कि क्या हमेशा सफल होना जरूरी है, या जो जीतता है वो क्या हमेशा से जीत रहा होता है, या कभी कभी हारना भी जरूरी होता है? ये वही लोग हैं, वही टीम है जो 6 महीने पहले असफल हुए थे। याद होगा ना तुम्हें, नवंबर 2023 का वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच, जब हम हार गए थे। कठिन तपस्या करके, मेहनत करके ही फाइनल तक आए होते हैं ये खिलाड़ी, और एक कदम की दूरी पर उनकी मंजिल उनसे दूर हो जाती है। जब सब दुखी थे, सब एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे कि यार यहाँ तक आकर भी हम कैसे हार गए, ऐसा तो सोचा ही नहीं था ना। बस एक कदम दूर थी सफलता, लेकिन नहीं हो पाए सफल। रही होगी कोई कमी, या हो सकता है कोई कमी ना रही हो, वजह कोई भी रही हो, लेकिन हमारे हिस्से उस दिन सफलता नहीं आई। लेकिन क्या हमारी टीम ने हार जाने के बाद मेहनत करनी छोड़ दी? क्या प्रैक्टिस करना छोड़ दी थी? क्या उन्होंने हार मान ली थी कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता? तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम एक दो बार असफल होकर के हार मान लोगे, जीना छोड़ दोगे, मेहनत करना छोड़ दोगे, गिव अप कर दोगे? क्यों कर दोगे भाई? आपका जीवन एक सफलता और एक असफलता पर कभी डिपेंड नहीं हो सकता। तुम इन दोनों को लेकर अपनी पूरी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते। अ सिंगल ट्रॉफी कैन नेवर शो योर एक्सीलेंसी। चाहे वह ट्रॉफी आपने उठाई हो या उस वक्त ना उठाई हो, तुम्हें पैशंस रखना है, तुम्हें पैशंस रखना ही पड़ेगा, फिर से मेहनत करनी ही पड़ेगी, खुद पर विश्वास रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें जीत कर दिखाना है। लो डेज आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट अ बैड डे इज नॉट अ बैड लाइफ। ये जीवन है जिसमें संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। बुरे दिनों का आना या फेल हो जाना ये साबित नहीं करता कि तुमने पूरी लाइफ में कुछ नहीं किया, या आगे भी अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे हिस्से में अगर संघर्ष है ना, तो तुम्हारे हिस्से में जीत भी होगी। द बिगिनिंग इज इनविजिबल इफ योर एंड इज एक्सीलेंट। अगर तुम्हारी जीत जबरदस्त है ना, शानदार है, तो फिर कोई याद नहीं रखेगा कि तुम्हारी शुरुआत कैसी थी। बस तुम्हें लगातार मेहनत करते जाना है, अंत तक तुम्हें प्रयास करना है। भगवान कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आई विल मेक यू हैप्पी, बट टुडे आई मेक यू स्ट्रॉन्ग, सो बी स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्ट माई टाइमिंग। हमारी टीम इंडिया ने जो एग्जाम्पल सेट किया है ना, एक बड़ी हार के बाद फिर से मेहनत करके एक बड़ी जीत हासिल करना, वो बहुत जरूरी था हमारे देश के यूथ के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, और उन सब लोगों के लिए जो किसी ना किसी फील्ड में अपना बेस्ट दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कुछ जिन्होंने कई बार असफलता का सामना किया। उन सभी के लिए ये वर्ल्ड कप वाली जीत और इन पिछले 6 महीनों का संघर्ष सबको देखना चाहिए। जो सफल हो चुका है उसे हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो आगे असफल हो सकता है। अगर वो कुछ आगे करेगा तो पॉसिबिलिटीज है कि उसमें वो हार जाए, फेल हो जाए, क्योंकि ये चीजें डिपेंड करती है परिस्थितियों पर, मेहनत पर, तुम्हारे डिटर्मिनेशन पर। ना तो जीत जाना परमानेंट है और ना ही हार जाना परमानेंट है, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। फेस द फेलर अंटिल द फेलर फेल्स टू फेस यू। जो ये मान चुका है ना कि वो कभी सफल नहीं हो सकता, उसे हमारी टीम से सीखना चाहिए। हार जाना बुरा नहीं है और गलत भी नहीं है, लेकिन हार मान लेना, रुक जाना, छोड़ देना, ये गलत है। उस सफलता का मजा कुछ और ही है जो हम असफलता के बाद में पाते हैं। उसमें एक अलग ही जोश होता है, क्योंकि उस टाइम ये फीलिंग होती है कि यार हमने करके दिखाया ये, और ये बहुत ही कमाल की फीलिंग होती है। जो पहली बार में जीत जाते हैं ना, और जिन्होंने संघर्ष नहीं देखा होता है, फेलर नहीं देखी होती है, वो इस जीत को इतना सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। सक्सेस इज आफ्टर सफरिंग पेन एंड फेलर। आज हम बात करते हैं अपने क्रिकेटर्स की, अपने खिलाड़ियों की, सीखते हैं उनसे वो बातें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको भी असफलता से सफलता की ओर जाना है। विराट कोहली एक महान खिलाड़ी, गॉड ऑफ क्रिकेट, लेकिन उन्होंने भी वो दौर देखा है जब वो रन नहीं बना पा रहे थे, टीम के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हो जितना तुम करना चाहते थे या तुम डिजर्व करते थे। तुम्हारी मेहनत को न्याय हर बार नहीं मिलता, लेकिन लगातार मेहनत करोगे ना तो एक दिन वो न्याय जरूर मिलेगा। तुम्हारे सामने ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि यार कुछ भी नहीं हो पा रहा लाइफ में, एक भी रन नहीं बना पा रहा, एक भी काम सही से नहीं हो पा रहा है, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब अचानक तुम बाजी पलट दोगे, और उस वक्त तुम्हें लगेगा कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। अच्छा या बुरा वक्त कैसा भी हो, वक्त की खास बात यह है ना कि ये बदलता जरूर है। बस कॉन्फिडेंस नहीं गिरने देना है। उस टाइम एक ही चीज जरूरी होती है, फोकस। अगर तुम्हारा फोकस तुम्हारे टारगेट पे है ना, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। उस समय जब तुम्हें एक एक सेकंड पर यह लगे कि यार क्या होने वाला है, हारेंगे या जीतेंगे, उस समय खुद को मजबूत रखना है और अंत तक तुम्हें अपनी एनर्जी को मेंटेन रखनी है।
तुम्हारे पास दो टाइप के लोग होंगे। एक वो जो ये कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, बेटा तुम छोड़ दो, इनको तुम्हें इग्नोर करना है। और दूसरे वो जो ये कहेंगे कि तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो, इनको तुम्हें अपना ड्राइविंग फोर्स बनाना है। और हमेशा तुम्हें अपने मकसद को इज्जत देनी है। इस मकसद के लिए जितनी जरूरी हो उतनी मेहनत करनी है, तभी वो मकसद तुम्हें इज्जत देगा, तभी वो टारगेट पूरा हो पाएगा। बहुत लोग होते हैं ना जो ऐसे टारगेट तो बना लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं टारगेट को कि भाई बनाया क्यों था उसको और उसके लिए मेहनत कितनी जरूरी थी, ये वो नहीं याद रख पाते, फिर वो कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए अपने मकसद को इज्जत देना सीखो और तब तक मेहनत करो जब तक जीत नहीं जाओ, जब तक तुम साबित नहीं कर दो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। अपने टारगेट के लिए अपने जुनून को, अपनी भूख को कभी कम मत होने दो, क्योंकि सफल होने की जितनी ज्यादा भूख होगी ना, उतनी ही एनर्जी के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ फोकस रहकर तुम मेहनत कर पाओगे। रेस्पेक्ट द अपॉर्चुनिटीज लाइफ गिव्स यू एंड एक्ट ऑन देम विद हार्ड वर्क। जो तुम्हें अवसर मिले हैं ना, उनका फायदा उठाओ और मेहनत करते रहो। रोहित शर्मा, इनका अपने पिच से मिट्टी उठाकर खाना हमें यह बताता है कि हम कहां से आए हैं। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस भी बैकग्राउंड से आप आए हैं, जहां आकर हमने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष देखा है, जीत देखी है, उन पलों को, उन जगहों को, गाइडेंस और एडवाइस देने वाले लोगों को, तुम्हारे सपोर्ट को, सिस्टम को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये वही जगह है, वही लोग हैं जिनकी तुम्हें अपने सफलता के सफर में जरूरत पड़ी और उन्होंने साथ दिया। इनके लिए तुम्हारे मन में ग्रेटिट्यूड हमेशा होना चाहिए। ये वो जिंदा दिल खिलाड़ी है ना रोहित शर्मा, जो हंसते मुस्कुराते सब सहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि दुख सबकी लाइफ में आता है, दुख आना आम बात है, लेकिन हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो चल रहा होता है ना, वो कैसा भी हो वो गुजर ही जाएगा। तो हमें हंसते मुस्कुराते ऐसे वक्त का सामना करना चाहिए, हर सिचुएशन को पेशेंस के साथ हैंडल करना चाहिए और हर उस अवसर के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए जो घटित होने वाला है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तुम्हें उस वक्त में खुद को संभालना आना चाहिए। जसप्रीत बुमराह, ये वो खिलाड़ी है जिनको टीम के लिए टफ टाइम्स में बॉलिंग करनी पड़ती है। तब इन पर एक तरीके का तनाव होता है कि कहीं मेरी वजह से मेरी टीम हार ना जाए, क्या मेरी बॉलिंग वैसी हो पाएगी जैसे मैं करना चाहता हूँ। तो इनका क्या कहना है कि अगर मैं ऐसा सोचूंगा ना तो मैं नर्वस हो जाऊंगा, अगर मैं क्राउड पर ध्यान दूंगा, दूसरे लोगों को देखूंगा या ये सोचूंगा कि मुझे मैच के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो मैं अपने आप पर प्रेशर फील करूंगा और प्रेशर में आकर के कुछ ना कुछ गलती जरूर करूंगा। तो मैं उस टाइम पर इस बात पर फोकस करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उन मोमेंट्स को याद रखता हूँ जब मैंने पहले कुछ कमाल किया या कुछ अच्छा किया है, कुछ बेस्ट किया है, और उसी को याद करके अपना कॉन्फिडेंस कैरी करके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर लोगों की बातें सुनूंगा ना तो गेम से ध्यान हट जाएगा और फिर वो नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। इसलिए हमेशा याद रखना दोस्तों, तुम्हारे ऊपर अगर प्रेशर भी हो ना कि ये करना ही है, तो भी अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी एनर्जी को कम नहीं होने देना है। सिर्फ इस बात पर फोकस रखना है, सिर्फ इस बात पर फोकस रखना है कि तुम ये कर सकते हो, चाहे वो कितना ही टफ हो। हार्दिक पांड्या बहुत चर्चाओं में रहे। इन्होंने पिछले महीने अपने पर्सनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे। स्टेडियम में आकर भी लोगों से कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिला इनको, लेकिन इनका कहना है ना कि चाहे मुझे कितना ही ट्रोल किया जाए, कितना ही बुरा सुनाया जाए, मैंने ये ठान रखा था कि मैं जवाब बातों से नहीं, मेरे काम से दूंगा। एक दिन मेरा काम बोलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने अपने गेम को उस अंत तक पहुंचाया जब बुराई करने वाले लोग खुशी से हार्दिक हार्दिक करने लगे। इनसे हमें यह सीखने को मिलता है कि बैटल में लड़ते रहो, ग्राउंड छोड़कर मत जाओ, क्योंकि ये जीवन का मैदान है ना, ये मुश्किलें भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता है। अपना विश्वास बनाकर मेहनत और प्रिपरेशन करते रहो। आखिरी ओवर में गेम कभी भी पलट सकता है, जिंदगी भी आखिरी मोमेंट में कभी भी पलट सकती है। जिंदगी के उतार चढ़ाव से अगर परेशान होकर तुमने मेहनत करना छोड़ दी ना, या वो करना छोड़ दिया जिसके लिए तुम बने हो, जो तुम्हें करना चाहिए, तो फिर तुम कभी खुद के लिए न्याय नहीं कर पाओगे। सूर्य कुमार यादव, वर्ल्ड कप के सबसे गेम चेंजिंग खिलाड़ी, जिन्होंने एक असंभव सा कैच पकड़ा, और उससे ये सीखा जा सकता है कि किसी भी काम को परफेक्ट करने के लिए उसके लिए प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। इनका कहना है कि मैंने कम से कम 100-200 बार इस कैच को प्रैक्टिस किया है, और मुझे पता था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, और अगर ये प्रैक्टिस में नहीं होती ना तो हो सकता है वो ये कैच नहीं पकड़ पाते, जो हमारी जीत के लिए कितना जरूरी था। सीखने वाली बात यह है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही किसी भी काम को परफेक्ट बना सकता है। कैसी भी सिचुएशन हो, अगर अभ्यास होगा ना, उस चीज की बार बार प्रैक्टिस की हुई होगी, तो हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ऋषभ पंत, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको कुछ समय पहले एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारी इंजरीज हो गई थी, और सिचुएशन ये आ गई थी कि वो क्रिकेट भी खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, लेकिन इनका विश्वास था कि वो
एक दिन जरूर रिकवर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक डर यह भी था कि क्या जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं करना चाहता हूँ वैसा या उससे बेस्ट मैं रिकवरी के बाद कर पाऊंगा? क्या मैं मेरी टीम को और मेरे देश को वो दे पाऊंगा जो उनको चाहिए, जो मुझे चाहिए? ये डर होते हुए भी उन्होंने पेशेंस रखा। बिकॉज इंजरीज आर ए पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू फाइट थ्रू देम। कमबैक करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर तुम्हारा हौसला, तुम्हारा विश्वास है तो तुम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हो। द कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। योर कमबैक मेक्स यू द बेस्ट। नो मैटर हाउ यू फॉल, मेक ए कमबैक ऑलवेज। डू नॉट जज मी बाय माई सक्सेस, जज मी बाय हाउ मेनी टाइम्स आई फेल डाउन एंड गॉट बैक अप अगेन। और एक बात जो ऋषभ जी से सीखने को मिलती है वो ये है कि हमें अपनी गलती का या अपनी हार का दोष किसी और को नहीं देना चाहिए। उन्होंने अपने एक्सीडेंट के बारे में कहा कि ये मेरी गलती थी, मेरा दोस्त था, और ये बहुत अच्छी बात है जो इनसे सीखी जा सकती है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। किसी को ब्लेम करना पता है बहुत आसान होता है, अपनी वीकनेस या गलती का बोझ किसी पर डालना बहुत इजी होता है सबके लिए, बट उस गलती को ऑन करना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, वो बहुत बड़ी चीज होती है जो हमें इनसे सीखनी चाहिए। उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक लंबी तपस्या सही समय पर काम आती है। जरूरत पड़ने पर मेहनत रंग जरूर बिखेरती है। तुम्हारी की गई मेहनत ना कभी कहीं ना कहीं तुम्हारे जरूर काम आएगी। बहुत बार ऐसा होगा कि जीतते जीतते जीतने से रह जाओगे। ट्रॉफी हाथ में आ सकती थी लेकिन नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि एक बेहतर सफलता उसके बाद आनी थी। उस वक्त बहाने बनाने से, दुखी होने से, गिव अप करने से अच्छा है कि तुम उस हार से सीखो, सीख करके आगे बढ़ो। जो गलती हुई थी उसको सुधारने की कोशिश करो। एक ही चीज पर फोकस करो कि आज नहीं तो कल हमें जीतना ही है। अंत तक लड़ाई लड़नी है। तुम्हारी लड़ाई देखकर, तुम्हारा मोटिवेशन देखकर, तुम्हारा हौसला देखकर नेक्स्ट जनरेशन को ये इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि हम भी करके दिखाएंगे, हम भी दुनिया में झंडा गाड़ के दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों, तुम एडवाइस और गाइडेंस किसी से भी ले सकते हो, लेकिन मेहनत पर्सनल होती है। मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अगर एक बार हार गए हो तो उससे निराश मत हो। रिस्क लेना जरूरी है। यू हैव टू टेक रिस्क। सफलता की कहानियां सुनने के लिए असफलता के ताने सुनने पड़ते हैं। फेलर, रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म, इनसे घबरा करके मेहनत करना नहीं छोड़ना है। तुम्हें खुद को मजबूत करके पूरी ताकत के साथ में अंतिम प्रहार करना है। अपनी सारी मुसीबतों का, आलोचनाओं का डट करके सामना करना है। मेहनत करके काम से जवाब देना है। वार चाहे एक हो लेकिन भरपूर होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम जीत जाओगे ना, उस दिन विजय के आंसू देख करके लगेगा कि इन लोगों के लिए पराजय के पल, हार जाने वाले मोमेंट्स कितने कठिन रहे होंगे। सफलता सार्वजनिक उत्सव है, लेकिन असफलता व्यक्तिगत है। इस बात को याद रखना। इसलिए आपकी असफलता से, आपसे दुख से केवल आप ही ज्यादा परेशान होगे। दुनिया तो खाली मजे लेगी बस। इसलिए अपने हौसलों को, अपने जुनून को बनाए रखो। जिंदगी में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। तुम्हारे टारगेट के लिए तुम्हारी कोशिशें हमेशा जारी रहनी चाहिए। जीत गए तो जय जयकार, हार गए तो फिर से तैयार। गेम चेंजर बनो, क्योंकि इस दुनिया में खिलाड़ियों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तुम अपनी मेहनत और प्रैक्टिस के दम पर उस मौके को मत जाने दो जहां से तुम बाजी पलट सकते हो, जीत कर दिखा सकते हो। डर लगेगा तुम्हें जब कुछ अच्छा होगा तब भी, कि कहीं बुरा ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन तुम्हें शांति से, अपनी ताकत से उस काम को करना है। सफल होकर के दिखाना है। हार जाओ तो फिर से उठ करके दिखाना है। जीत जाओ तो अपनी जीत का जश्न मनाकर फिर से आगे की तैयारी करनी है। बस रुकना नहीं है। अपने ऊपर किसी भी सफलता और असफलता, इन दोनों को ही हावी नहीं होने देना है। तुम्हें बस अपना काम करते रहना है और अपनी मेहनत के दम पर टीम इंडिया की तरह देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाना है। बिकॉज वी आर द इंडियंस एंड वी आर द चैंपियंस। जय हिंद, वंदे मातरम।